युवा जोश वही है जो हमारे दिल में धड़कता है, जो सच्चाई को, अच्छाई को परखता है, जो देश के लिए हमेशा जीता और मरता है। तो युवाओं को मैं कहना चाहूँगा, हमारे देश के तमाम युवाओं से, कि आप कभी भी किसी भी धर्म की और किसी भी ऐसे लोगों के बहकावे में आकर के अपने देश में हिंसा को अंजाम देने वाले तमाम लोगों का विरोध करें, पुरजोर से विरोध करें और कभी भी हिंसा में भाग ना लें। ये हमारे देश की भलाई के लिए, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए ये बहुत ज़रूरी है। जय हिंद, वंदे मातरम। ये 15 साल के, 16 साल के, 18 साल के, 19 साल, 22 साल, 20 साल के जो युवा हैं, ये कौन है और ये किस दिशा में बढ़ रहे हैं और ये किस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, किस काम के हैं ये? आज हम युवा इतने कमज़ोर क्यों हैं कि जब चाहे, जो भी चाहे, एक छोटी सी स्टोरी सुना करके, मनगढ़ंत कहानी बना करके वे बड़े ही आसानी से हमें अपने जाल में फांस लेते हैं और अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपनी रोटी सेकने के लिए हमारा भरपूर इस्तेमाल कर लेते हैं। आखिर आज ज़माना इतना आगे बढ़ गया, लेकिन हम युवाओं की सोच अभी भी पीछे क्यों है? हम अक्सर जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर मरने, मारने, काटने पे आतुर क्यों हो जाते हैं? आज बताइए, जो हिंसा रांची में हुई, 2 लोग मारे गए। मैं पूछता हूँ, 2 जान गई है, उस जान का कीमत कौन चुकाएगा? क्या उनकी जाने गई हैं जो हमारा इस्तेमाल कर रहे थे? नहीं ना, जान तो उनकी गई है जो उनके चक्कर में आकर के, उनके बहकावे में आकर के सबसे आगे अपने आप को खड़ा कर लिए थे। आखिर कब तक हम एक दूसरे के बहकावे में आते रहेंगे? हम यूथ हैं, क्या हम अपनी सोच को बुलंद नहीं कर सकते हैं? अभी समय है, हम अपनी सोच को एक नई उड़ान दे सकते हैं। हम अपनी सोच को अपने आप में बुलंद कर सकते हैं। किसी और की सुनने की क्या जरूरत है? जब जब देश का युवा दूसरों की सुना है, धर्म में बटा है, जाति में, मजहब में बटा है, तब तब देश खंड खंड हुआ है। और देश हित में हम युवाओं को सोचना चाहिए कि हमेशा हम छोटी छोटी बातों पे दूसरे के बहकावे में आकर के हम करते क्या है? हम वही करते हैं, हर बार वही करते हैं कि हम युवा सोच को नीचे रख देते हैं, देश हित के लिए सोचना बंद कर देते हैं और हमेशा छोटी छोटी बातों पे हम धर्म का झंडा लेकर के और आपस में ही आपसी भाईचारे को तोड़ते हैं। आपसी देश के लोगों के साथ ही हम पथराव करते हैं, मारपीट करते हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। जिनके साथ कल तक हम बैठ करके खाते थे, उनके साथ खेलते थे, उनके साथ बिजनेस, व्यापार, सारा चीज़ करते थे, वो सारी जिंदगी उनके साथ बिताया हुआ पल, वो सब मानो एक ढकोसला था, एक नाटक था। असली तो जैसे ये प्रतीत होता है कि असली तो आपका अंदर ही अंदर, आपके अंदर क्या ड्रामा चलते रहता है कि एक दिन आएगा, हम लोग एक दूसरे को मारेंगे, काटेंगे और देश को बांटेंगे। यही आपका सबसे बड़ा लक्ष्य है क्या? अगर ये ऐसे ही रहा तो हमारा देश आखिर कब तक खून की होली खेलते रहेगा? कब तक हम हिंसा में अपनों को खोते रहेंगे? ये सोचने की बात है। अगर अब भी हम ना समझे तो कल दुनिया जितनी तेजी से विकास कर रही है, टेक्नोलॉजी जितने आगे से बढ़ रहा है, हम अपने ज़रूरत है कि हम अपने सोच को हाईटेक बनाएं। हम कल जैसे दूसरे की बहकावा में आ जाते थे, आज के युवा इतना कमज़ोर नहीं है। युवा जोश वही है जो हमारे दिल में धड़कता है, जो सच्चाई को, अच्छाई को परखता है, जो देश के लिए हमेशा जीता और मरता है। तो युवाओं को मैं कहना चाहूँगा, हमारे देश के तमाम युवाओं से, कि आप कभी भी किसी भी धर्म की और किसी भी ऐसे लोगों के बहकावे में आकर के अपने देश में हिंसा को अंजाम देने वाले तमाम लोगों का विरोध करें, पुरजोर से विरोध करें और कभी भी हिंसा में भाग ना लें। ये हमारे देश की भलाई के लिए, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए ये बहुत ज़रूरी है। जय हिंद, वंदे मातरम।